नमस्कार, विज्ञा क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज मैं फिर से आप लोगों को लेकर के आ गया हूं डीएलएड का एक और वीडियो, जिसमें आपके सारे के सारे जो बेसिक प्रॉब्लम है सबका निपटारा होगा। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पीछे मैथ आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, एकदम पॉइंट जीरो से आपको समझाया जाएगा एक एक बिंदु को। साथ ही मैं उन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बाय बाय करना चाहूँगा जिनका मैथ अच्छा है, उनको बेसिक नहीं पढ़ना है, एसएससी लेवल के स्टूडेंट्स हैं। हाँ, अगर बेसिक जानना चाहते हैं तो जुड़े रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया और हमको इतना सारा सपोर्ट दिया। आइए चलते हैं हम बीजीय व्यंजकों का योग तथा अंतर। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था व्यंजक क्या है, पद क्या है, चर राशियां क्या हैं और अचर राशियां क्या हैं। आइए देखते हैं आगे क्या चीजें हमको पढ़नी है। तो हमने योग की तो बात कर ली थी, अंतर की बात करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आता है, जैसे दे दिया जाए 5x माइनस 4y, तो आपका ये घटेगा या नहीं घटेगा। अगर आपको दे दिया जाए 6x माइनस 3x, तो ये आपका घटेगा या नहीं घटेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके हैं। तो आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जहां भी ये जो चर राशि है ये समान प्रकार की होती है, वहीं पर कोई भी चीजें घटती हैं या जुड़ती हैं, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था। जुड़ने और घटने के लिए क्या है, ये समान होना चाहिए। तो 6x माइनस 3x, 6 में से 3 जाएगा, आपका बचेगा 3 और यहां पर आ जाएगा 3x। लेकिन आगे चलिए, यहां पर जो दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहां पे आपको दिख रहा होगा एक यहां पर राशि x है और दूसरी चर राशि y है। अगर चर राशियां समान नहीं होती तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जुड़ता नहीं है, ठीक वैसे ही घटता भी नहीं है। अगर दोनों समान नहीं है तो घटेगा भी नहीं, और जब नहीं घटेगा और मान लीजिए यही प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया, तो इसका आंसर होगा 5x माइनस 4y। मतलब हूबहू वही चीजें हम उतार देंगे, वही चीजें लिख देंगे, क्योंकि इसको घटाया नहीं जा सकता। आइए हम व्यंजकों को जोड़ने और घटाने की बात कर लेते हैं। व्यंजक जो है उसको कैसे जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो कुछ क्वेश्चंस यहां करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे आपके पास आ जाए, मान लीजिए 4x धन 7y और बीच में प्लस लग जाए 2x धन 3y। ये व्यंजक आपके पास है, इसको जोड़ना है। अगर इसको आप जोड़ना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है आपके लिए। आप क्या करिए, आप सबसे पहले इसमें दो विधियां हैं, हम दोनों विधियों को बारी बारी से करेंगे। पहली विधि आपकी क्या है, विस्तार विधि। इसका हम क्या कर दें, विस्तार कर दें। तो विस्तार कैसे करेंगे देख लेते हैं। पहले ये ब्रैकेट खोल के लिख लेंगे 4x धन 7y, फिर यहां प्लस लगाएंगे, इसका भी ब्रैकेट खोल देंगे। ब्रैकेट खोलने पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट से पहले प्लस लगा हुआ है। अगर प्लस लगा होता है तो चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं होती। तो यहां पर हम लिख लेंगे 2x धन 3y। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में मैंने आपको बताया था समान समान आपस में जुड़ते हैं। तो यहाँ 4x और 2x आपको देखने में क्या लग रहा है, दोनों में समान चर राशियां हैं, इसलिए ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। और साथ में दोनों ही, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, दोनों जब जुड़ेगा तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 6x। उसके बाद आपका यहां पर देख लीजिए, ये पॉइंट 7y है 3y है, तो ये जो 7y और 3y है, इसमें 7 और 3 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 10y। तो आपका आ गया 6x धन 10y, ये आंसर है। ये तो विस्तार हमने करके सॉल्व कर लिया। अगर हम स्तंभ विधि से सॉल्व करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे। हाँ, आपको लगेगा मुझे विस्तार विधि आ गई तो स्तंभ विधि की क्या जरूरत, आपको लग सकता है स्तंभ विधि आ गई तो विस्तार विधि की क्या जरूरत। ठीक, सही बात है, एग्जाम में किसी एक विधि से ही आप इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको दोनों विधियां सीखना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जिसमें सिर्फ स्तंभ विधि का उपयोग करना आपके लिए अच्छा होगा, कुछ क्वेश्चंस में केवल विस्तार विधि का उपयोग करना आपके लिए अच्छा होगा। तो इसलिए दोनों विधियों को सीखिए, क्योंकि ये बेसिक चीज है, बेसिक आपको हर तरीके से सीखना होता है। ठीक, तो इसलिए आप
कभी भी इग्नोर मत करिए कि स्तंभ विधि है कि विस्तार विधि है, दोनों विधियों को सीखिए। आइए हम स्तंभ विधि की बात कर लेते हैं। तो स्तंभ विधि में पहले जो पहले ब्रैकेट में उसको लिख लीजिए, जैसे 4x धन 7y, आपने पहले ब्रैकेट वाला लिख लिया, उसी के नीचे आप दूसरे ब्रैकेट वाला लिखिए। और ध्यान रखिएगा समान चीजें समान के नीचे रख दीजिए। जैसे 2x लिखा है तो x वाले के नीचे ही 2x लिखिए, y वाले के नीचे ही 3y लिखिए, और इस तरीके से बना लीजिए। और बनाने के बाद जैसे आप जोड़ते हैं वैसे जोड़ दीजिए। जैसे 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6x और 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10y। ये आपका आंसर आ गया। दोनों विधियों से हमने बात कर ली। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप? 11x धन 5y माइनस 7x धन 3y। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो पहली विधि है उसके हिसाब से करते हैं, ब्रैकेट को हटा करके, जिसको विस्तार विधि कहते हैं। तो इसका ब्रैकेट हटा देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं, और आपका सेम चीज लिख ली जाएगी। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट से पहले कौन सा चिन्ह? माइनस चिन्ह। ध्यान रखिएगा, अगर ब्रैकेट से पहले माइनस चिन्ह है तो ये माइनस की वजह से ये प्लस क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो यहां पर माइनस 7x तो है, लेकिन यहां ये प्लस चेंज होके क्या हो जाएगा? अगर यहां प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। अगर यहां माइनस रहा होता तो क्या हो जाता? प्लस। तो यहां पर जो भी चिन्ह होगा वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। प्लस का माइनस, अगर माइनस है तो प्लस। तो यहां पर क्या है? प्लस है, तो इसको आप क्या कर देंगे? माइनस 3y। अब यहां पर आप क्या करेंगे? ढूंढेंगे समान समान चीजें। जैसे 11x माइनस 7x, तो दोनों x x है, तो 11 में से 7 आप घटा दीजिए। 11 में से जैसे ही आप 7 घटाएंगे आपके पास आ जाएगा 4x। ठीक। और यहां पर देखिए दूसरा आपके पास क्या दिया गया है? 5y और माइनस 7y, दोनों समान समान है। तो 5 में से 5y माइनस 3y, तो 5y है और 3y है, तो 5 में से 3 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2y। आप फटाक से लिख लीजिए 2y। हाँ, बीच में चिन्ह कौन सा लगेगा? इन दोनों में बड़ा कौन? 5 बड़ा। 5 से पहले चिन्ह कौन? प्लस। तो हमेशा चिन्ह के लिए ध्यान रखिए, जिन दो चीजों को आप जोड़ रहे हैं या जिन दो चीजों को घटा रहे हैं, तो घटाने में हमेशा दोनों पद में से जो सा पद बड़ा है उसी पद का चिन्ह आपको नीचे लिखना होता है। ये एक मूल मंत्र है, इसी को याद कर लीजिए। आपके चिन्ह से रिलेटेड कोई गड़बड़ी जिंदगी में नहीं हो सकती। डीएलएड चुटकी बजा के निकल जाएगा। आगे चलते हैं। डीएलएड की जो आपके अंदर डर बैठा हुआ है वो डर आपका खत्म हो जाएगा। बहुत कठिन चीजें नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं। आइए चलते हैं, इसको स्तंभ विधि में किस तरीके से सॉल्व करेंगे पहले हम इसको लिख लेंगे। ठीक, बहुत इत्मीनान से देखिएगा, बहुत आराम से देखिएगा, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जो चीज ना समझ में आए वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूं। आइए देखिएगा, मैंने पहला पद लिख लिया, ये वाला पूरा। दूसरा पद सेम उसी के नीचे लिख दीजिए। जैसे x के नीचे x, 11 x के नीचे 7x और y के नीचे y चिन्ह के साथ। अब ध्यान दीजिएगा, यहां चिन्ह में परिवर्तन किया जाता है क्योंकि बीच में माइनस लगा है। यहां पर देखिए 7 से पहले कोई चिन्ह नहीं, जहां कोई चिन्ह नहीं वहां क्या होता है? प्लस होता है। और यहां पर अगर प्लस है तो यहां क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। और यहां पर देखिए 5 और 3 है, 5 और 3 है, तो इसको आप क्या करेंगे? आपको 5 और 3 में 3 का चिन्ह बदलना होगा। जो नीचे है उसका चिन्ह क्या करना होगा? बदल देना होगा। यहां 3 प्लस में है तो चिन्ह बदल के क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। आपका अब आंसर क्या आएगा? 7 में से आपको 11 में से आपको 7 घटाना है, तो आपका आ जाएगा 4x। और चिन्ह बड़े वाला, बड़ा क्या? 11 प्लस में। ठीक है, प्लस और माइनस घटेगा, घट के कितना आएगा? 5 में से 3 गया, 2y। और चिन्ह बड़े वाला, 5 और 3 में बड़ा कौन? 5, तो इसलिए चिन्ह आपका प्लस लग जाएगा। 5 के साथ कौन सा चिन्ह है? प्लस है। देखिए दोनों के आंसर सेम आ गए। अगर आपके सेम आ गए तो मेथड एकदम सही, चंगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देख लेते हैं। अलग अलग तरीके क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं। तो पहली विधि से पहले करेंगे विस्तार करके। तो 7x माइनस 3y है, यहाँ प्लस है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं, और 6y लगा देंगे।
अब आइए देखते हैं आगे क्या करेंगे। जब आगे करना होगा तो हम क्या कर लेंगे, इसमें सेम सेम ढूंढेंगे। तो सेम सेम ढूंढने के लिए देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x है और दोनों प्लस प्लस है। जब दोनों प्लस है तो जुड़ेगा, और जब दोनों जुड़ जाएगा तो जुड़ के क्या आएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9x। और देखिएगा इसके बाद क्या मिल रहा है आपको, इसके बाद आपको मिल रहा है -3y और +6y। ठीक, मैंने क्या बोला है, डिफरेंट चिन्ह प्लस और माइनस, एक माइनस है दूसरा प्लस है, प्लस माइनस हमेशा घटता है। तो हम घटा देंगे किसमें से, 6 में से 3 को घटा देंगे। हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए। तो 6 में से जब 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 3y। और चिन्ह हमने क्या बोला है, बड़े वाला लगाना है। दोनों में बड़ा कौन, 3 और 6 में आपका 6 बड़ा है, और 6 के साथ चिन्ह कौन, प्लस का, इसलिए यहां पर आप प्लस लगा देंगे। ये आपका इतना आंसर आ गया। आइए चेक करते हैं क्या स्तंभ विधि से ही सेम आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले स्तंभ विधि के लिए 7x - 3y लिख लेंगे। ठीक, और लिखने के बाद क्या करेंगे, जो दूसरा वाला उसको उसी के ठीक नीचे उतार लेंगे। इसमें देखिए बीच में प्लस लगा है तो चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। चिन्ह कहां बदलेंगे, केवल तब जब बीच में क्या लगा हो, माइनस लगा हो। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको चिन्ह बदलना नहीं है, 7 में 2 जोड़ दीजिए, आपका कितना आ गया, 9x आ गया। प्लस माइनस है तो घटेगा, घटेगा तो 6 में से 3। ये मत सोचिएगा कि 6 नीचे लिखा है 3 ऊपर लिखा है, जी नहीं, कुछ नहीं सोचना है। बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, 6 में से 3 को घटा दीजिए, 6 में से 3 घटेगा कितना आ जाएगा, 3y। चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ा वाला। इन दोनों में बड़ा कौन, 6, 6 के पहले चिन्ह कौन, प्लस, इसलिए यहां पर क्या लग गया, प्लस ले लग गया। देखिए दोनों आंसर सेम, जी हाँ बिल्कुल सेम है। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट हटा के सॉल्व करते हैं। अब तो आप दो भी सीख ही गए हैं, हम सिर्फ एक बीच से भी करेंगे तो आपको समझ में आता चलेगा। तो 4x है -3y है, और यहाँ माइनस की वजह से अंदर का चिन्ह बदलेगा तो -3x + 2y आ जाएगा। ठीक, अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा सेम सेम ढूंढना है। देखिए 4x है -3x है, 4 में से 3 जाएगा, 1x आ जाएगा। ठीक, और यहाँ -3y है, यहाँ +2y है। तो प्लस माइनस घटता है तो आपका बड़े में से छोटा घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे, 1y आएगा। चिन्ह बड़े वाला, बड़ा कौन है दोनों में, 3 बड़ा है, 3 से पहले चिन्ह कौन है, माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिया जाएगा। और यहाँ पर जरूरी नहीं कि 1 लिखा जाए, क्योंकि जो भी चीज़ें, जैसे अगर आपको कहीं x लिखा मिलता है तो उससे पहले 1 छुपा होता हो, चाहे लिखा गया हो चाहे ना लिखा गया हो। ऐसे ही आप बताओ कितने x हैं, 1x तो हुआ ना, 1 छुपा हुआ। तो वैसे ही 1 लिखना जरूरी नहीं होता। तो आप इसको अगेन क्या लिख सकते हैं, x - y। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं और आप आंसर लाते हैं ये ऐसा कुछ, और ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं मिलता, तो आपके अंदर घबराहट हो जाती है। क्यों, पहले कभी ऐसा कुछ पढ़ा नहीं। और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर जो भी इंसान पहले इन चीज़ों को नहीं पढ़ा है उनको इन सब चीज़ों को समझने में थोड़ी समस्या आती है। आप सीखेंगे तो सीख जाएंगे। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहली जो विधि है उसके हिसाब से अगर करें तो यहाँ पर देखिए 3x + 2y लिखेंगे, और यहाँ पर माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे, 4y, और इस माइनस की वजह से अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो माइनस की वजह से अंदर का चिन्ह क्या हो गया, +2। ये z है, इसको हम z जैसा बना देते हैं, ये वास्तव में z है, थोड़ा सा इसको चेंज करके। ठीक, तो आपका ये z है। आगे चलते हैं, अब इसमें क्या करना है, कॉमन ढूंढना है। यहाँ पर देखिए x है, क्या कहीं और x मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो जो चीज़ नहीं मिलेगी ना उसको वैसे का वैसे उतार दिया करिए। जैसे x कहीं और नहीं मिला तो x वाले को 3x को वैसे उतार लीजिए। y मिल रहा है, देखिए y कहाँ से कहाँ मिल रहा है, ये यहाँ से यहाँ, ये पूरा क्या है, y है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस घटता है। तो 4 में से 2 घटा दीजिए, कितना आया, 2y। और चिन्ह बड़े वाला, दोनों में बड़ा कौन, 4 बड़ा, 4 से पहले चिन्ह कौन, माइनस लगा दीजिए।
और देखिए ये अकेला बच गया, तो जो बच जाए उसको उतार लीजिए 2z। अब बहुत बच्चों के दिमाग में तुरंत आया होगा ये स्तंभ विधि से कैसे लगेगा। हाँ बताते हैं। देखिए 3x धन ऋण 3x धन 2y है, पहले लिख लीजिए स्तंभ विधि में। हम क्या लिख लेंगे 3x धन 2y, स्तंभ विधि में ऐसे लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, y 4y लिखा है ना, इसको x के नीचे नहीं लिखना है, इसको कहाँ लिखना है y के नीचे लिख लीजिए 4y। और जो -2z है, यहाँ ऊपर कहीं z दिखा नहीं दिखा, इसको आगे बढ़ा के लिख दीजिए 2z। जो कहीं ना मिले उसको थोड़ा सा और क्या कर दीजिए, आगे खिसका के लिख दीजिए। और लिखने के बाद आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्योंकि यहाँ क्या लगा है, ब्रैकेट से पहले माइनस लगा है, तो इन दोनों का जैसे प्लस में है कोई चिन्ह नहीं तो क्या है प्लस है, तो इसको माइनस में चेंज, ये माइनस है तो इसको प्लस में चेंज कर दीजिए। अब देखिए इसमें कुछ नहीं जुड़ घट रहा है, उतार लीजिए। ये देखिए प्लस है, ये माइनस है, घट जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 2y। और चिन्ह बड़े वाला, इन दोनों में बड़ा कौन 4, 4 का चिन्ह क्या माइनस, और यहाँ पे देखिए प्लस है, और यहाँ पे कुछ जुड़ घट नहीं रहा तो उसी प्लस चिन्ह के साथ इसको उतार लेंगे। तो ये स्तंभ विधि है। ऐसे क्वेश्चन के लिए ये विधि ज्यादा अच्छी होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट से पहले भी माइनस है, इस पूरे ब्रैकेट से पहले माइनस है, तो इस माइनस की वजह से ये चिन्ह भी बदलेगा। ये तो 3x आपका -3x रहेगा ही रहेगा। ये क्या रहेगा, देखिए यहाँ 3x से पहले कौन सा चिन्ह है, यहाँ पे प्लस है, कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है प्लस है। ये तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, 3x से पहले क्या रहेगा, कोई चिन्ह नहीं लगा, जहां कोई चिन्ह नहीं है वहां क्या है प्लस है, तो माइनस की वजह से अंदर का चिन्ह भी बदला, और ये भी चिन्ह प्लस का क्या बदल के हो गया -2y। वैसे सेम यहां भी रहेगा, चिन्ह माइनस है 3x, ये भी चिन्ह बदल जाएगा +3y। अब सेम सेम ढूंढ लीजिए, सेम सेम ढूंढने का मतलब आपका क्या है, यहां से -3x -3x, माइनस माइनस आपस में क्या होता है जुड़ता है, माइनस माइनस क्या होता है आपस में जुड़ जाता है, तो यहाँ पर जोड़ लिया जाएगा तो 3 3 जुड़ के आएगा 6x, और दोनों में माइनस माइनस में बड़े वाला दोनों बराबर है तो, और दोनों पे माइनस चिन्ह लगा है तो चिन्ह क्या लग जाएगा माइनस। ऐसे समझ सकते हो, आपने कोई ऋण लिया और ऋण ले लिया तो ऋण ऋण घट थोड़ी जाएगा, ऋण ऋण आपस में, दोनों ऋण आपस में आप जोड़ के बोलोगे अब ढेर सारा ऋण हो गया, इस वजह से। आगे चलते हैं। अब आगे आप अगर इसको उठा लें, ये वाला पॉइंट, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो आप प्लस माइनस घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा 1y, और चिन्ह बड़े वाला प्लस लग जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो इसके लिए देखिए x + y उतार लेंगे, ब्रैकेट हटा करके, प्लस लगा कोई दिक्कत नहीं, इसको भी ब्रैकेट हटा के उतार लेंगे, y + z, माइनस लगा है तो -z तो रहेगा लेकिन अंदर का चिन्ह बदल जाएगा इस माइनस की वजह से, तो -x। देखिए यहां पे, अब यहां पर देखिए x है यहां पे -x, x में से x घटेगा 0, तो इसी को क्या बोला जाता है, x से x कट गया, ये +x है ये -x है, प्लस से माइनस कट गया। अब यहाँ देखिए y, ये भी y है ये भी y है, दोनों प्लस में है, ठीक, तो प्लस प्लस आपस में जुड़ जाता है, जुड़ के आ जाएगा 2y। हमने कहा ना यहाँ जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1y और 1y जुड़ के कितना आ गया 2y। आगे चलते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस भी आपस में कैंसिल हो गया, आया क्या आपका 2y, जो कि है आंसर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, क्योंकि लगभग चीज़ें मैंने आपको जोड़ने और घटाने की बताई हुई हैं, और मैंने आपको बोला था हर बार मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा और उन क्वेश्चंस के जो सलूशन होंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं यहाँ पर, उसको आप लगा लीजिएगा। नेक्स्ट डे जो अगला मेरा वीडियो होगा उनमें उन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। यहाँ पर आपके क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, इसका आप वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए।
इसे सॉल्व करके आप तैयार रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा अगले दिन आएगा और नेक्स्ट डे इसका सोल्यूशन वीडियो जो होगा उसमें से आप इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन सही लगा है कि नहीं लगा है। सोल्यूशन वीडियो के नेक्स्ट डे मेरा अगला वीडियो आएगा, उसको भी आप देखते रहिएगा। हाँ, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। पिछला वीडियो मैंने डाला था, मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। अगर आपका रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता है, आपके नीचे कमेंट अच्छे नहीं आते हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर वगैरह, तो इस टाइप की वीडियो मैं एक बार दो बार और लाऊंगा। और फिर अगर आपका रिस्पांस नहीं मिलता है तो मैं ऐसे वीडियो लाना बंद कर दूंगा, क्योंकि अगर इससे हमको धनार्जन नहीं हो रहा है तो कम से कम संतुष्टि तो मिले कि जो मैं कर रहा हूं उसके लिए मुझे प्रोत्साहन मिल रहा है। तो ऐसा कुछ आप करिए और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। जितने ज़रूरतमंद हैं, जो डरे हुए हैं डीएलएड में बैक लगने से, जो डरे हुए हैं मैथ से, जिन्होंने इससे पहले गणित का शक्लो सूरत नहीं देखी है, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए और उनके अंदर ये क्षमता है कि वो मैथ चुटकी बजाकर सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।